नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल यूपी आज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो सिर्फ आतंकवाद की नहीं बल्कि उस्मान सिख जहर की है, जो सीमाओं के आर पार फैल चुका है। एक ऐसा जहर जिसने बांग्लादेश के दो नौजवानों को रोटी की तलाश से उठाकर मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। और अब सवाल यह नहीं है कि ये नौजवान कहाँ मरे, सवाल यह है कि ये नौजवान मरे कैसे और किसके लिए। बांग्लादेश के दो लड़के बंदूक थामे तहरीक-ए-तालिबान के लिए लड़ रहे थे। जी हां, वही टीटीपी जिसने पाकिस्तान के अपने बच्चों तक को भी नहीं बख्शा। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि इस बार लड़ाके बांग्लादेशी थे, पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद की फसल बोते हुए, और वह भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के लिए। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में सत्ता बदल गई। लोगों को लगा अब ढाका और इस्लामाबाद के बीच नए व्यापारिक रिश्ते बनेंगे, नई साझेदारियां होंगी, शायद दोनों देश एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। लेकिन जब सत्ता की चकाचौंध के पीछे पर्दा उठा तो एक और साझेदारी सामने आई, आतंक की साझेदारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों ने खुद पुष्टि की है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लिए लड़ते हुए तो बांग्लादेशी नौजवान मारे गए हैं। यह खबर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि अब तक दुनिया ने देखा था कि आईएसआईएस में विदेशी लड़ाके शामिल होते हैं, लेकिन टीटीपी यह पहली बार था जब उसने विदेशी भाड़े के लड़ाकों को अपने झंडे के नीचे ला खड़ा किया। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के भोपालगंज जिले के दो नौजवान रतन थाली 29 वर्ष और फैजल हुसैन 22 वर्ष ढाका के खीलवाल गांव में एक छोटे मेडिकल स्टोर में काम करते थे। उनकी जिंदगी सीधी थी, सादा थी, पर सपने बड़े थे। एक दिन क्लिनिक में कुछ नए चेहरे आए, मुस्कुराते हुए, धर्म और मिशन की बात करते हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रास्ते पर चलो और तुम्हें इनाम मिलेगा, दुनिया का भी आखिरत का भी। रतन को लगा जैसे उसकी किस्मत चमकने वाली है। उसने घर फोन किया, अम्मी, क्लिनिक वाला मालिक मुझे दुबई भेज रहा है। बेटे की बात सुनकर मां सलीना बेगम ने खुशी से दुआएं दी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उनका बेटा दुबई नहीं, मौत की ओर जा रहा है। मार्च 2024 में रतन और फैजल भारत के रास्ते अफगानिस्तान जा पहुंचे और वहां से पाकिस्तान। वो अब किसी नौकरी के नहीं बल्कि जिहाद के नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वही संगठन जिसने पेशावर स्कूल पर हमला कर सैकड़ों बच्चों की जान ली थी, अब उसी संगठन ने अपनी भर्ती का जाल बांग्लादेश तक फैला दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां पहले ही सिर दर्द में थीं। टीटीपी के बढ़ते हमले, अफगान सीमा से आती फायरिंग और अब विदेशी आतंकियों की एंट्री। सितंबर में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और टीटीपी के बीच मुठभेड़ हुई तो गोलीबारी में रतन और फैजल मारे गए। उनके शवों से मिले दस्तावेजों और मोबाइल डेटा से पता चला कि दोनों बांग्लादेशी हैं और पिछले 18 महीनों से गायब घोषित थे। ढाका पुलिस की स्पेशल ब्रांच और काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीटीटीआई ने जांच में पाया कि दोनों युवाओं को धार्मिक मिशन के नाम पर गुमराह किया गया था। उनके संपर्क में एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि वह उन्हें मेडिकल ट्रेनिंग के बहाने विदेश भेजेगा, लेकिन उस विदेश का नाम था वजीरिस्तान, जहां गोली ही अभिवादन है और मौत ही मंजिल। जांच अधिकारी रोशन सादिया अफरोज ने मीडिया से कहा कि हम 100% सुनिश्चित हैं कि रतन और फैजल टीटीपी में शामिल थे और वहीं लड़ते हुए मारे गए। यह वही नेटवर्क है जिसने पहले अहमद जुबैर और जुबराज को भी वजीरिस्तान में भेजा था। वो भी इसी साल अप्रैल में एक मुठभेड़ में मारा गया था। यह घटना सिर्फ दो नौजवानों की मौत की नहीं है, बल्कि यह संकेत है दक्षिण एशिया के भीतर एक नया खतरा जन्म ले चुका है। एक ऐसा खतरा जो सीमाओं को नहीं मानता, जो मजहब के नाम पर युवाओं को बहकाता है और फिर बंदूक थमाकर जन्नत का टिकट देता है। पाकिस्तान पहले ही टीटीपी से जूझ रहा है। उसकी सेना और सरकार के बीच विश्वास गहराता जा रहा है, और अब अगर विदेशी लड़ाके भी इस आग में घी डालने लगे तो यह आग पूरे क्षेत्र को जला सकती है। बांग्लादेश के लिए यह मामला और भी डरावने वाला है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि रतन और फैजल कैसे गए, सवाल यह है कि कितने और जा रहे हैं, कितने और मासूम मजहबी मिशन के नाम पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। आज आतंक का नक्शा बदल रहा है। जहां पहले पाकिस्तान के मदरसे युवाओं को जिहाद सिखाते थे, अब वही विचारधारा डिजिटल प्लेटफॉर्मों से ढाका, कोलकाता और पटना तक पहुंच रही है। इंटरनेट के जरिए भर्ती, वीडियो क्लिपों में शहादत की कहानियां और युवाओं के दिलों में गुस्सा भरने की मुहिम, यह सब नए जमाने का डिजिटल जिहाद है। रतन और फैजल उसकी पहली मिसाल बने, लेकिन आखिरी नहीं। रतन की मां सेलिना बेगम आज भी उसकी तस्वीर
थामे बैठी है। वो कहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, आतंकवादी नहीं। उसकी आंखों से टपकते आंसू कट्टरपंथ के झूठे वादों की सबसे सच्ची गवाही हैं। उधर पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर टीटीपी का प्रमुख सख्ते में है, क्योंकि इन दो बांग्लादेशी युवकों की मौत ने टीटीपी की वैश्विक विस्तार योजना को बेनकाब कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह संगठन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है या वह पूरे दक्षिण एशिया को आग में झोंकना चाहता है। दोस्तों, कट्टरपंथी सोच किसी मजहब की नहीं होती, वो एक बीमारी है जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों को खा जाती है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों देशों को समझना होगा कि अगर इस जहर को नहीं रोका गया तो कल यह किसी और के बेटे को निगल जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां, शिक्षा व्यवस्था और सबसे ज्यादा परिवारों को चौकस रहना होगा, क्योंकि आतंकवाद अब बंदूक से नहीं विचारों की भर्ती से पनपता है। रतन और फैजल, दो नाम, दो कहानियां जो हमें याद दिलाती है कि अंधभक्ति और अज्ञान कभी भी किसी समाज की बुनियाद नहीं बन सकते। मजहब इंसानियत सिखाता है, लेकिन जब उसे हथियार बना लिया जाता है तो इंसान मिट जाता है और बस राख बचती है। आज हमें यह तय करना होगा कि हम अपने युवाओं को किताब देंगे या बंदूक, क्योंकि भविष्य वही लिखता है जिसके हाथ में कलम होती है और मौत वही लिखती है जिसके हाथ में स्टिकर। आतंक के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि खामोशी भी अपराध है।